मेटा डेटा एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हर डेटा के साथ जनरेट होता है, चाहे आप एक छोटी सी वर्ड फाइल भी जनरेट करें। क्या उससे कोई प्रिवेसी रिस्क भी हो सकता है? लगता है नहीं होगा। देखते हैं, बात करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी बात करते हैं मेटा डेटा से क्या प्रिवेसी रिस्क है। तो छोटी सी चीज़ है। मेटा डेटा है क्या? डेटा का डेटा। कितना आसान है। आपने कुछ डेटा बनाया, फाइल के अंदर तो कंटेंट है। चाहे आपने फोटो खींची तो फोटो, वर्ड की फाइल बनाई जो आपने टाइप किया हुआ है। तो मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा है वो फाइल किसने बनाई, किसको भेजी, कब बनाई, कहाँ से आई, क्या साइज है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट क्या है, क्या वर्ड फाइल है या एक्सेल है या गूगल है या गूगल डॉक्स है, स्प्रेडशीट है या डॉक्स है। ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है एक फाइल के बारे में, इसको फाइल का मेटा डेटा कहा जाता है। ये ईमेल्स में, फोटोज में, फाइल्स में, कॉल एप्लीकेशंस में हर जगह पाया जाता है। ये एक्चुअली आइडेंटिटी बना देता है फाइल की। ओ, कुछ याद आया? चलिए आगे बात करते हैं। मेटा डेटा से क्या कोई प्रिवेसी का कंसर्न है? मेटा डेटा को लोग गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बंदा मेल्स जनरली यहाँ से भेजता है, इसकी वर्ड फाइल्स जनरली इस लोकेशन से आती हैं। इसका मतलब ये यहाँ रहता होगा या यहाँ काम करने जाता होगा। आप ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं मेटा डेटा से। चुपचाप कलेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन। कहने वाली बात है कि ये चुपचाप कलेक्ट होती है, यूजर की अवेयरनेस नहीं होती। हम तो ये लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट कि जब हम फाइल बनाते हैं और किसी को भेजते हैं तो उसको पता होता है हमने कहाँ बैठ के बनाई है और कहाँ से भेज रहे हैं, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं कि मेटा डेटा साथ में जा रहा है। बट मेटा डेटा में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और हम प्रिवेसी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ब्रीच और रिस्क की बात कर रहे हैं, तो मेटा डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में लोकेशन होती है। आज से 5 साल पहले भारत सरकार ने हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के लिए ये एक रूल बनाया था कि इस पर्टिकुलर तारीख तक आप रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठ के अपनी सीट पे बैठ के काम करते हुए अपनी फोटो भेजिए। क्यों? क्योंकि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैप्चर हो रहे थे, लोकेशन कैप्चर हो रही थी, और वो ये डॉक्यूमेंट करना चाहते थे कि डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। ईमेल हेडर्स में भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन आती है। गवर्नमेंट सर्वेलेंस मेथड्स, जिसका एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, मेटा डेटा से सर्वेलेंस हो रही है ना, फोटो तो देख ही ली उन्होंने। बिजनेसेस जो मेटा डेटा यूज करते हैं किस काम के लिए? एनालिटिक्स करने के लिए। और बिजनेसेस के मार्केटिंग वाले जो मेटा डेटा यूज करते हैं टारगेटेड एड्स बनाने के लिए। प्रिवेसी का क्या लिंक है? अब आई वो बात। मेटा डेटा एक आदमी की पहचान बना सकता है। हमने कहा उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, हमने कहा ये बता सकता है कि फाइल बनाई कितने बजे थी। छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, फोटोग्राफ से और वीडियो से तो आप और भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक आदमी की पहचान बनाती है, उसको हम पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, पीआईआई कहते हैं। प्रिवेसी का काम शुरू। मेटा डेटा पर्सनल डेटा का पार्ट बन जाता है। जीडीपीआर मेटा डेटा को एक्चुअली पर्सनल डेटा में डालता है, और डीपीडीपी एक्ट मेटा डेटा के बारे में बात तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन पर्पस लिमिटेशन और डेटा मिनिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। डीपीडीपी एक्ट अभी लागू भी नहीं हुआ है, उसको टाइम लगेगा मैच्योर होने में। देखते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेटा डेटा हटा के फाइल भेजिए अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो, लेकिन उसके लिए आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है कि मेटा डेटा आना जरूरी है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया। अपनी एप्स को कॉन्फ़िगर इस हिसाब से कीजिए कि वो लोकेशन ना कैप्चर करें या वो बैकग्राउंड डेटा कलेक्शन ना करें, मेटा डेटा कलेक्ट ही ना करें। क्यों? अगर वो मेटा डेटा आपके काम का नहीं है और आप कलेक्ट कर रहे हैं और ब्रीच हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। ठीक। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं जो मेटा डेटा कलेक्ट कर रही हैं और ट्रांसफर कर रही हैं, उनको एन्क्रिप्शन करनी चाहिए। मेटा डेटा को भी एन्क्रिप्ट कीजिए। आपकी टीम को पता होना चाहिए कि ईमेल के मेटा डेटा को कैसे संभालना है, लॉगिंग पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है जिससे कि डेटा कैप्चर ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मेटा डेटा को लेके। मेटा डेटा और रिलेटेड प्राइवेसी रिस्क पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेटा प्राइवेसी पे रोज कुछ नया कंटेंट आता है। धन्यवाद।